हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के झा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रो गोल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टॉपिक का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से 45, तो दूसरा विश्व युद्ध का देन ही है कि इसकी स्थापना हुआ। यानी यूएनओ किसकी देन है? तो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में इसका अंतिम रिजल्ट कह सकते हैं या उसका प्रतिफल कह सकते हैं कि यूएनओ की स्थापना हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? यूएनओ की स्थापना क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य है सभी देशों में शांति स्थापित करना। ठीक है, सभी विश्व में शांति स्थापित करना एवं सुरक्षा, विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा स्थापना करना। तो सुरक्षा बनाए रखना कह सकते हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क से हम लोग देखते हैं कि न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे है? तो यह है हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। और इससे हम लोग देखेंगे कि यह जो न्यूयॉर्क है इसका मुख्यालय जो है यूएनओ का, यह 17 एकड़ में, ठीक है, कितना एकड़ में? जमीन में 17 एकड़ जमीन में बनाया हुआ इसका मुख्यालय। और यह 39 मंजिल का है। ठीक है, 39 तल्ला कह सकते हैं, मंजिल कह सकते हैं। यानी यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में जो है हडसन नदी के किनारे, और 17 एकड़ जमीन है और 39 मंजिल है, 39 मंजिला है भवन। और आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो भवन है, मुख्यालय है, इसका भूमि किसने दिया, भूमिदान किसने किया? तो उनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर जो है भूमिदान दिए। थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं। यूएनओ का नामकरण किसने किया? ठीक है, यूएनओ का जो नाम दिया तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे जिनका नाम है डी रूजवेल्ट। क्या नाम है? डी रूजवेल्ट। इन्हीं के द्वारा नामकरण किया गया। किसका? तो यूएनओ का नामकरण किए डी रूजवेल्ट, जबकि भूमि देने का काम किए हैं डी रॉकफेलर। आगे हम लोग देखते हैं सदस्य देश। वर्तमान में इसमें यूएनओ में 193 देश है। कितना है? 193। और अंतिम यानी लेटेस्ट कहेंगे तो दक्षिण सूडान। इसका अंतिम जो सदस्य देश है दक्षिण सूडान है। 193 कुल देश, अंतिम देश कौन? तो दक्षिण सूडान। लेकिन यह जब स्थापना हुआ उस समय, स्थापना के समय पहले केवल 50 देश था। ठीक है, कितना था? 50। बाद में 51वां देश बना कुछ ही दिनों के बाद, जिसका नाम है पोलैंड। यानी संस्थापक सदस्य देशों में हम लोग 51 कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो इसका स्थापना आपको हुआ है 24 अक्टूबर। यूएनओ का स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 में, और भारत 1945 में ही इसका सदस्य बना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूएनओ का जो संविधान है ना, उसको क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर। इस चार्टर में, यूएनओ के संविधान में जो चार्टर है उसमें 111 अनुच्छेद है। कितना है? 111 अनुच्छेद और 19 अध्यायों में है। ठीक है, कितना है? 19 अध्यायों में बटा हुआ है। 111 अनुच्छेद और 19 अध्यायों में यूएनओ के संविधान को क्या कहेंगे? तो चार्टर्ड कहेंगे। ठीक, आगे देखिए यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा है, काम करने वाली ऑफिशियल भाषा, लैंग्वेज कह सकते हैं, तो कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। लेकिन कुल भाषा अगर कहा जाए तो 6 भाषा यूएनओ में है। ठीक है, कौन कौन अन्य भाषा है? तो चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। ठीक है, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, आगे देखिए यूएनओ की कार्यपालिका जो है उसको क्या कहा जाता है? यूएनओ की कार्यपालिका मतलब जो काम करने वाली, तो उसको कहते हैं सुरक्षा परिषद। क्या कहा जाता है? यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन।
दुनिया का पुलिसमैन, यह एक तरह से इसका उपनाम हम कह सकते हैं। किसको? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद को, ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन। आगे देखिए, आगे क्या है, यूएनओ की व्यवस्थापिका, ठीक है, यूएनओ की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं महासभा। यूएनओ की व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। और इस महासभा से भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसे महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद, ठीक है, विश्व की लघु संसद। किसको कहा जाता है विश्व की लघु संसद? तो महासभा को कहा जाता है। और आगे है कि सुरक्षा परिषद के कितने कुल सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में 2 भागों में उसको बांटा गया, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 और अस्थाई कहेगा तो 10। भारत अभी अस्थाई सदस्य में आता है, यानी कि 10 में आता है। 5 में कौन कौन है? तो इस 5 में जो अस्थाई सदस्य है, परमानेंट मेंबर कह सकते हैं, तो उसमें है फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन एवं चीन, ठीक है, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन एवं चीन। याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो जनरली यूज किया जाता है, फारू एबीसी। फारू एबीसी, फा से फ्रांस, रू से रूस, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन और सी से चाइना। ये हुआ 5 सदस्य जो हम लोग बोले, 5 देश का नाम। ये अस्थाई सदस्य में है और अस्थाई में कहेगा तो 10 है, जिसमें एक भारत भी। तो आगे हम लोग अब देखते हैं कि वीटो। सबसे पहले वीटो का प्रयोग, ठीक है, वीटो का मतलब आप जानते हैं कि जैसे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अभी पिछले वीडियो में देखे हैं, तो राष्ट्रपति भी वीटो का प्रयोग करते हैं अनुच्छेद 111 के तहत, कि किसी भी विधेयक पर मतलब अपनी सहमति देना, रोकना या पुनर्विचार के लिए रखना, तो वो वीटो के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी वीटो होता है, ठीक है। और यह जो वीटो का शक्ति है केवल अस्थाई देशों को ही प्राप्त है। जो 5 अस्थाई देश हम लोग अभी देखे हैं, उसी 5 देशों को वीटो की शक्ति प्राप्त है, यानी वह वीटो पावर यूज कर सकता है। तो सबसे पहले जो वीटो का यूज किया उसका नाम है अमेरिका, ठीक है। सबसे पहले वीटो का प्रयोग कौन किया? अमेरिका। उसके बाद यूएनओ के 6 प्रमुख अंग है। यूएनओ के कितने अंग है? तो 6 प्रमुख अंग है। कौन कौन है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद, आगे है सचिवालय, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ, कहाँ इसका मुख्यालय है, कितने न्यायाधीश होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, ये सब जानना परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना आपको हुआ है 3 अप्रैल और 1946। कब हुआ? 3 अप्रैल 1946। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है। जगह का नाम कहाँ है? द हेग। यह पड़ता है आपको नीदरलैंड। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अब इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 होता है। कितना न्यायाधीश होता है? 15। न्यायाधीश कहे तो 15 और उनका कार्यकाल कहे तो 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितना न्यायाधीश काम करते हैं? तो 15। और कितना वर्षों के लिए काम करते हैं? तो वह 9 वर्षों के लिए काम करते हैं, यानी उनका कार्यकाल कह सकते हैं हम लोग 9 वर्ष। अब आगे देखिए, हम लोग 6 प्रमुख अंग कहिए, अभिन्न अंग कहिए, उसमें महासभा, सुरक्षा परिषद जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक है प्रन्यास परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद छठा है। तो इस तरीके से 6 जो यह है, कभी कभी आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न करेगा कि कौन इनमें से यूएनओ का से संबंधित नहीं है या यूएनओ का अंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को यह 6 नाम याद रखना जरूरी है। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद। आपको एक चीज बताएं हैं हम कि यह जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसी में यूनिसेफ के बारे में, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूनिसेफ जो काम करता है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बच्चों के लिए जो काम करती है, तो इसका संबंध किससे है, ठीक है, यूएनओ के किस डिपार्टमेंट से है? तो हम लोग को याद रखना है आर्थिक और सामाजिक परिषद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनिसेफ है या WHO टिक लगा दिए, नहीं करना है। उसके बाद
साधारण भाषा में जो कार्यक्रम प्रस्तुत की, ठीक है, यूएनओ के जो यूएनओ दिवस पर साधारण भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली भारतीय का नाम है एमएस सुब्बालक्ष्मी। क्या नाम है? एमएस सुब्बालक्ष्मी। और एक है हिंदी में भाषण देने वाले तो अटल बिहारी वाजपेयी। और यूएनओ की प्रथम अध्यक्ष महिला में कहे तो विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप सभी को रखना जरूरी है। अब यूएनओ का जो प्रधान होता है ना, उसको क्या कहते हैं? महासचिव। यूएनओ के प्रधान को क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। अब यूएनओ की पहली बैठक कब हुआ? तो यूएनओ की पहली बैठक हुआ 10 जनवरी 1946 को, 10 जनवरी 1946। जबकि आपको अगर महासभा के बारे में कहे तो इसका पहला बैठक हुआ था 1952 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं महासचिव के बारे में कि सबसे पहले त्रिगवेली, ठीक है, जो नॉर्वे के व्यक्ति हैं वही यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। कौन थे? त्रिगवेली। पहले कौन थे? त्रिगवेली। और अभी वर्तमान में हम लोग को देखना चाहिए तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस का क्रमांक यानी उनका सीरियल नंबर क्या है, वह कैमे महासचिव है यूएनओ के, तो इनका है 9वां क्रमांक। ठीक है, यानी एंटोनियो गुटेरेस जो है यह 9वें महासचिव है यूएनओ के। उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, बस जो अभी तक चर्चा किए हैं 2-3 मिनट में हम लोग इसको रिवाइज करते हैं क्विकली। सबसे पहले इसका उद्देश्य, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा। और इसका नाम कौन दिए? तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे जिनका नाम है डी रूजवेल्ट। आगे इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। अब ये न्यूयॉर्क से क्या है? तो यह हडसन नदी के किनारे है। इसका मुख्यालय जो न्यूयॉर्क है यह 17 एकड़ जमीन में और 39 मंजिला भवन में है। ठीक, उसके बाद भूमिदाता, भूमि कौन दिया? तो जॉन डी रॉकफेलर दिया है। जॉन डी रॉकफेलर भूमि दिया और नामकरण किया डी रूजवेल्ट। आगे हम लोग देखते हैं संस्थापक सदस्य में 50+1 यानी कि सबसे पहला बैठक जो हुआ उसमें 50 सदस्यों की सहमति हुआ और 51वां सदस्य है पोलैंड। यानी संस्थापक सदस्य में 51 ही आंसर हम लोग टिक लगाएंगे। आगे देखिए, उसके बाद सदस्य देश वर्तमान में 193, तो 193वां सदस्य यानी सबसे नवीनतम सदस्य कहे तो कौन होगा? दक्षिण सूडान। भारत इसका सदस्य 1945 में ही बना। ठीक है, 1945 में इसका सदस्य बना भारत। और यूएनओ दिवस अगर कहे तो 24 अक्टूबर और 1945 हुआ। उसके बाद यूएनओ का जो संविधान है ना उसको क्या कहेंगे? चार्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्टर। और इस चार्टर में 111 अनुच्छेद और 19 अध्यायों में यह विभक्त है यानी बांटा हुआ है। यूएनओ की भाषा है, कार्यकारी भाषा 2 भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन टोटल अगर मान्यता प्राप्त कह सकते हैं तो उसमें चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी भाषा भी है। लेकिन कार्यकारी कहेंगे तो 2 ही, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक उसी प्रकार महासभा की भाषा भी यही है। उसके बाद यूएनओ की कार्यपालिका, यूएनओ की जो कार्यपालिका है इसको क्या कहेंगे? यूएनओ की कार्यपालिका को हम लोग कहेंगे सुरक्षा परिषद। ठीक है, और इस सुरक्षा परिषद को क्या कहेंगे? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। आगे देखिए, यूएनओ की व्यवस्थापिका, इसको कहते हैं महासभा। यूएनओ की व्यवस्थापिका को क्या कहेंगे? महासभा कहेंगे। और महासभा को क्या कहेंगे? तो विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के सदस्य, तो सुरक्षा परिषद के सदस्य कुल मिलाकर कितना? 15, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई में कौन कौन है? तो 5 अस्थाई में है फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया अमेरिका। ठीक है, यह 1971 में किया, रोडेशिया के किसी सवाल पर किया था ये अमेरिका। उसके बाद यूएनओ के 6 प्रमुख अंग कौन कौन है? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, इसका स्थापना 3 अप्रैल और 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय द हेग में था जो नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कहे तो 15 और वह कितने वर्षों के लिए काम करते हैं? तो 9 वर्षों के लिए। आगे देखिए, आगे है कि यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ
किस डिपार्टमेंट कह सकते हैं, किस विभाग में है, यानी कि इस 6 को जो अभिन्न अंग है इसी में से यूनिसेफ है आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। उसके बाद साधारण भाषा में यूएनओ दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तुत की एमएस सुब्बालक्ष्मी। और 2 बात और हम चर्चा किए थे कि हिंदी भाषा में भाषण दिए सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, और यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कहे तो विजया लक्ष्मी पंडित। उसके बाद यूएनओ की पहली बैठक कब हुआ तो 10 जनवरी 1946, जबकि महासभा अगर कहे तो इसका बैठक हुआ 1952 में। और यूएनओ के प्रधान को क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। तो पहले महासचिव कौन, तो त्रिगबेली जो है कहाँ के, नॉर्वे के। अगर कहे वर्तमान में तो कौन है, एंटोनियो गुटरेस जो है आपको कहाँ के, तो पुर्तगाल के। और सबसे प्रथम अगर एशियाई कहे ना तो यू थांट, क्या है नाम उनका, यू थांट जो बर्मा के, ठीक है, यू थांट जो बर्मा के थे उस समय, ठीक है। उसके बाद अब जो भी टॉपिक था, मतलब यूएनओ टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न था आप सभी के समक्ष हम रखने का प्रयास किए हैं, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।